हाय, माय नेम इज़ नितेश कुमार और अभी मैं आया हूँ एसेंस कैफ़े में, जो कि कटरू में एक नया शॉप खुला हुआ है। तो चलिए बात करते हैं एसेंस एसेंस कैफ़े के ओनर से। हाय, हाय, माय नेम इज़ यश। मैं इस कैफ़े का ओनर हूँ। आपने ये कैफ़े कब स्टार्ट किया था? करीब 1.5 महीना हुआ मेरे को स्टार्ट करे, अभी न्यू स्टार्ट किया है मैंने। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने इस शॉप को स्टार्ट करने से पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बिज़नेस में? देखिए, मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। टिपिकली तो मारवाड़ी फैमिलीज हैं जो बिजनेस के लिए जाने आते हैं, बट मेरे घर में किसी ने किया नहीं था, तो आई एम द फर्स्ट वन। तो होता है, काफ़ी स्ट्रगल्स होता है, जो बाहर से लगता है कि बहुत ईजी है स्टार्ट करना, लेकिन छोटी सी शॉप या ऐसे बिजनेस को चालू करना भी बहुत स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में। जैसे कि आपने बताया कि आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं मारवाड़ी फैमिलीज में ये चीज़ होता है कि लोग बाय इनहेरेंट बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली में सारे जॉब वाले थे। तो आपने अपने मारवाड़ी कम्युनिटी को वापस से स्टार्ट करने की कोशिश की बाय प्रोफेशन। हाँ, मतलब मैं इसमें उतना बिलीव नहीं है मेरा डायरेक्टली कि ऐसे, बट हाँ, एक बिजनेस माइंडसेट है मेरा पहले से ही। मेरे को और इंटरेस्ट भी था बिजनेस करने में, मतलब खुद का जॉब नहीं करना चाहता था मैं। दैट इज़ वाई मैंने बिजनेस की तरफ वो किया। मारवाड़ी फैमिली, तो आप लोगों को आपके फैमिली में मनी को लेकर के, बिजनेस को लेकर क्या चीज़ सिखाया जाता है जो अदर कम्युनिटी के लोगों को शायद से नहीं पता होता है? हमको लगता है सेविंग्स ज़्यादा एक फोकस रहता है सेविंग्स पे, कि मतलब जैसे आप 100 पैसे कमा रहे हो तो उसमें से 10 पैसे या 20 पैसे हमेशा इमरजेंसी के लिए सेव करें या सेविंग्स में रखें, ताकि प्रॉब्लम आने पे हम लोग यूज़ कर सकें उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा आया और उसको उड़ा दिया। सेविंग्स पे प्रायोरिटी रहती है। कहीं ना कहीं आपके कम्युनिटी में सेविंग्स पे थोड़ा फोकस किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी तक समझा है आपकी कम्युनिटी के बारे में कि जहाँ पे लोग जॉब को कम प्रेफरेंस देते हैं और बिजनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो आपकी इस सोच के लेकर क्या थॉट है? मेरे को लगता है अच्छी चीज़ है, बिकॉज जॉब कहीं ना कहीं, जॉब ऐसा नहीं है बुरा होता है, बट एक उसमें सेटिस्फेक्शन कम होता है मेरे को लगता है। बिकॉज आप काम तो कर रहे हो, बट आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो खुद के लिए काम कर रहे हो आप। तो मतलब ऐसे मैं 8 घंटे अगर जॉब में दे रहा हूँ, उतना ही टाइम मैं अपने बिजनेस में दूंगा, तो मेरे को लगता है ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा मेरे को इन लाइफ में। और आफ्टर ऑल अपनों का गोल भी यही है ना लाइफ में, कि ज़्यादा ग्रो करना है। तो कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल सबका ये थॉट रहता है कि हम लाइफ में बहुत ग्रो करें। तो मेरा आपसे एक सवाल था कि आप पहले जॉब कर रहे थे, अभी आप बिजनेस में हो, तो दोनों में जो लाइफस्टाइल का जो डिफरेंसेस है वो कितना डिफरेंट है और आप कितना इस चीज को एंजॉय करते हो? देखिए, बिजनेस में मैं जैसे खुद का कर रहा हूँ तो इसमें एंजॉयमेंट ज़्यादा है, बिकॉज मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे को जो करना है खुद करना है। बिजनेस की फिक्र है तो भी खुद है, चलाना है तो भी खुद चलाना है। मेरे को किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो कम्प्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मोटिव को, मेरे को कैसे वो करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि आपका जो एंटायर लाइफ है आपको खुद के कंट्रोल में है, आप किसी के अंदर कंट्रोल में नहीं हो। आपका ये थॉट प्रोसेस है बेसिकली। करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीऊँ या कंट्रोल करूँ, और किसी और के उसमें नहीं। बिकॉज आई थिंक तभी सबसे ज़्यादा फ्री होते हो कुछ काम करने के लिए। जी। मेरा आपसे अब आपके बारे में कुछ सवाल था कि आपने स्टडी क्या कितना किया है और क्या स्टडी किया है? मेरा स्कूलिंग बोकारो से हुआ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने एसआरएम चेन्नई गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया वहाँ पे। उसके बाद 2 ढाई साल जॉब भी किया फाइनेंस फर्म में। बट अच्छा था, एक्सपीरियंस वाज गुड। बट मेरे को हमेशा अंदर से था, एक कॉलिंग था कि खुद का कुछ ओपन करना है, ऐसे बिजनेस करना है। एंड फूड बिजनेस इसलिए बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट था खाने में। आई एम अ फूडी। मेरे को खाने खिलाने में अच्छा इंटरेस्ट आता है, तो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड दिस। सो आपने बताया कि आपको फूड में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अगर आपसे आपकी हॉबीज के बारे में पूछूं तो आपके हॉबीज क्या क्या रहे हैं अभी तक, या क्या हैं जो आप फॉलो करते हो अभी भी? हॉबीज़, मेरे को रीडिंग का बहुत शौक था, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। एंड आई लव क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा लगता है, प्लस खाना एंड खिलाना दोनों का शौक है मेरे को, वो भी अच्छा लगता है। आपने जैसे बुक्स की बात की, तो आपके कोई ऐसे फेवरेट बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे पढ़ने के लिए लोगों को, जो आपको बहुत अच्छी लगती है? जनरली मैं फाइनेंस का बुक्स पढ़ता हूँ। तो अगर ऐसा कोई बुक मैं लोगों को बताऊँ तो रिच डैड पुअर डैड एक बहुत अच्छा बुक है, जो मतलब आपको फाइनेंस का नॉलेज भी देता है, बट वेरी वेरी इजी टू रीड है। जैसे कि मैंने ये चीज़ समझा कि अभी के टाइम पे आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपका ये माइंडसेट रहा है फ्यूचर में कि आप खुद का एक अच्छा एम्पायर क्रिएट करो, जहाँ पे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी के टाइम पे जैसा कि महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है, तो अभी के लोगों का ये मानना है कि लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए।
तो आपके हिसाब से इस सोच का आप किस तरीके से देखते हो इस सोच को, और आपने क्या क्या मल्टीपल सोर्स अपने लिए बना के रखी है जो आपको लगता है कि बहुत बेटर है अभी के टाइम के? मेरे को लगता है कि मल्टीपल सोर्सेज होने ही चाहिए, बिकॉज आज इतना महंगाई के टाइम है, आप एक सिर्फ इनकम पे रिलाई नहीं कर सकते या जॉब पे। जैसे मेरा भी एक बिजनेस है, तो सिर्फ मैं इस पे रिलाई नहीं कर सकता हूँ। आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ एक डिफरेंट स्ट्रीम बनाए इनकम का। जैसे कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्किल्स से, जैसे कंप्यूटर स्किल्स हो गया, इस टाइप से। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स होना चाहिए इनकम का, हेल्प करता है आगे। जी। तो फाइनेंशियल गोल्स तो आपके बहुत अच्छे रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपका आपने भी कुछ अपने लिए डेडलाइन में भी शायद सोच के रखा होगा, क्योंकि आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो आपने कुछ अपना बेस्ट सोच के रखा होगा। तो आपके लिए अभी आपका बेस्ट क्या है प्लान जो आपने सोच रखा है कि आने वाले 5 साल में 6 साल में आप अपने को कहाँ दिखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कैफ़े स्टार्ट किया है इसको एक ब्रांड में कन्वर्ट करूँ, एक ब्रांड बनाऊँ और इनके मल्टीपल आउटलेट्स खोलूँ। पहले थ्रू आउट रांची, देन झारखंड, देन इंडिया। एंड एनी प्लान्स और स्टेप्स जो आप एग्जीक्यूट करें, जो आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें हम लोगों को? अभी फिलहाल तो इस ब्रांडिंग में लगा हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग में इसका शॉप का। एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा, देन सेल्स वगैरह पे फोकस करना है, ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ टाई अप, वो सब करेंगे। एंड देन जैसे ग्रोथ रेवेन्यू रीच होगा एक टारगेट, देन इसका मल्टीपल और दूसरा लोकेशन से भी ओपन करने का मन है। और मैं आपसे पूछूं तो जो डिफिकल्टीज जो आती हैं एक स्टार्ट करने में स्क्रैच से, वो क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस किए हैं, आपको लगता है कि आप फेस करने वाले हैं, जो आपको आइडिया हो चुका है, तो आप इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? पहले जैसे कि कोई आप जगह बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लोगों का माइंडसेट एंड साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे आपको नहीं पता कि कौन क्या चाहता है, प्राइस पॉइंट क्या है कंज्यूमर का, क्या किस प्राइस पे खरीदेगा, क्वालिटी कैसा है, कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक उनको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वो समझ ले तो फिर वो क्वालिटी को मेंटेन करना, देन आपका बैक एंड ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जैसे आप सप्लाई चेन हो गया, रॉ मटेरियल्स, वो सबको सोर्स करना एंड उसका कंटिन्यूस सप्लाई रखना, वो सब एक डिफिकल्ट टास्क होता है। मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि आपने ये शॉप स्टार्ट किया है, तो हर एक बिजनेस ओनर चाहता है कि मेरा शॉप या मेरा कंपनी एक बड़ा ब्रांड बन जाए। तो आपके हिसाब से एक बड़ा ब्रांड कैसे बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या जरूरत पड़ता है उस चीज की? मेरे हिसाब से बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आपको एक ऐसा बिजनेस चूज करना है जो स्केलेबल है। स्केलेबल एज इन एक पॉइंट पे जाके रेवेन्यू बढ़ते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि रेवेन्यू कांस्टेंट हो जाए, आपका रेवेन्यू हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। फूड बिजनेस जैसे उसमें क्या है कि आपका कितना भी कस्टमर्स आ सकता है, आज 100 आ रहा है, कल 1000 भी आ सकता है महीने में। तो स्केलेबल होना चाहिए बिजनेस। अगर वो कंटिन्यूसली स्केलेबल है, आप क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हो एंड मार्जिन्स मेंटेन कर पा रहे हो, तो एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा इवेंचुअली। एक और चीज की प्रोडक्ट जो होता है वो आपके लिए उसका क्वालिटी कितना मैटर करता है? प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर करता है, बिकॉज अगर जैसे क्वालिटी नहीं है और कितना भी अच्छा आप बना लो, एक बार आएगा लोग, उसका वापस नहीं आएगा। और क्वालिटी है तो रिपीट कस्टमर्स आएगा, एंड रिपीट आएगा तो एक वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी, ऑर्गेनिक पब्लिसिटी होता है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है वो बहुत मैटर करता है कि बिजनेस को सही से रन करने में। बिल्कुल जी। सो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बिजनेस के बारे में जान करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने इनसे बात किया और इनके बिजनेस मॉडल को समझा। तो हमारा ये जो एंटायर कन्वर्सेशन था, हमारा ये मकसद था कि बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करें, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस करें और उनको ओवरकम करके एक बिजनेस हम लोग आगे जाके बढ़ाएं। तो ये चीज हमारा प्लान होता है बेसिकली, और वो हमने जाना इनके थ्रू। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।